नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है जब हम आपस में जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं या जीवन से संबंधित विषयों पे चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न आए हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। इस बीच यदि किसी का कोई अभिव्यक्त करना चाहे अपने आप को तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं लिख करके। पहला प्रश्न है कि जब कुछ जाना ही नहीं जा सकता है और जो वास्तविकता है उसको हम समझ ही नहीं सकते हैं, तो हम यह सब बात भी क्या कर रहे हैं। आप सही कहते हैं, जो भी हम बात करते हैं वो अधूरी है। ना भी करें तब भी कुछ अंतर नहीं पड़ेगा अस्तित्व में। पर फिर और हम करेंगे क्या जो खाली समय है, क्योंकि आजकल विज्ञान ने इतनी विकास कर लिया है कि हम हमेशा अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा कोई खतरा सिर पे नहीं मंडराता रहता है कि मुझे अगले दिन की खाना पानी मिलेगा कि नहीं, ऊपर छत है या प्रकृति में कोई आपदा आ रही है। इस तरह की बहुत सारी चीजें अब बच गई हैं। कोई जंगली जानवर आके हमारे को खा तो नहीं जाएगा। इस तरह के बहुत सारे खतरे अब समाप्त हो चुके हैं। तो यदि थोड़ी समझदारी है और अपनी तरफ देखना घट गया है, तो आप पाएंगे आपकी ज़रूरतें बहुत कम होने लगी। तो उस दशा में जो कीमिया, जो कला, यदि कुछ हमारे हाथ लगा है, तो उसको साझा कर सकते हैं। वो एक अच्छा सदुपयोग है समय का। उसी मंशा से कहा जाता है। इस मंशा से नहीं कहा जाता कि किसी के जीवन में कुछ सुधार हो या कोई कुछ अपने आप को ऊपर या नीचे सिद्ध साबित करना चाहता है। बस यही कि मौज है, आनंद है और उसको साझा किया जा रहा है। सम्यक अवस्था किसे कहा जाता है? सम्यक शब्द का अर्थ होता है जो उस समय के लिए सबसे उपयुक्त है, जो उचित है। या सम्यक शब्द का अर्थ होता है पूर्ण, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो। तो सम्यक अवस्था वैसे कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसको हम सम्यक कहा जा सके, क्योंकि अवस्था में शुरुआत है और अंत है। तो वो अवस्था जो है वो हमेशा अपूर्ण रहेगी, उसमें पूर्णता नहीं हो सकती। इसीलिए सम्यक अवस्था कहने से अच्छा है वो सम्यक, कुछ भी आप उसके साथ जोड़ेंगे, चाहे स्थिति हो या अवस्था हो या, तो वहां पर दोष आ ही जाएगा। समता, जहां पर जैसा उचित है वैसा घटा, वो सम्यक बात है। वो ऐसी बात है जिसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता, जहाँ दो नहीं है, जहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने किसी का भला किया या मैंने किसी का बुरा किया, क्योंकि वहां पे जो मैं अपने आप को अलग विभाजित करके बना लेता है, उसका अभाव है। वो सम्यक बात हुई, जहाँ प्रेम करने वाला कोई ना हो, जहाँ दान देने वाला कोई ना हो, जहाँ लेने वाला कोई ना हो। नहीं तो हम या तो पाप में फंस जाएंगे या पुण्य में फंस जाएंगे। पर जो सम्यक बात है वहां पे पाप और पुण्य जैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो कर्ता भाव वहां शून्य है कि मैंने किया। अगर मैं पुण्य भी करता हूं और करने का भाव बना रहता है तो वो सम्यक बात नहीं है। वहां पे त्रुटि आ गई, वहां पे वो दूषित हो गया, वो बात ही वहां पे खराब हो गई।
भक्ति क्या है, भक्ति किसकी और कैसे करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ होता है जहाँ पर कोई विभाजन ना हो। विभक्त एक शब्द है जिसका अर्थ है कि जहाँ विभाजन है, जहाँ बटा हुआ है, जहाँ दो है, इसका जब अभाव है तो उसको भक्त कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है। यानी जो सबसे मौलिक बात है, सबसे जो मूल विभाजन है, वो यही तो है कि मैं भक्त हूं और कोई इष्ट है जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं, या मैं देखने वाला हूं और वो कुछ है जिसे देखा जा सकता है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है। ये जो मौलिक विभाजन है, जब इसका भी अंत हो जाए तो जो प्रकट है वो भक्ति है। यानी वहां पे फिर वही बात कि कोई ऐसा भक्त जैसा कुछ नहीं बचा। आप देखिए ना, भक्ति मार्ग में भी जो अंतिम अवस्था है वो विलीनता की अवस्था है, कि मैं समाप्त हो गया और जो रह गया वो तू ही रह गया, या जिसकी भक्ति करी जा रही है वही रह गया। यही ज्ञान मार्ग में भी है कि दो नहीं है। तो ये दोनों बातें जब एक साथ मिल जाती हैं, जहाँ ये भेद ना रहे कि ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म और भक्ति, तो जो रह गया वो भक्ति है, जहाँ पर बिना चुनाव के समर्पण है। ऐसा नहीं कि चुन के समर्पित होना है कि ये मेरे प्रिय देव हैं तो इनको मैं समर्पित हूँ। तो फिर बहुत विभाजन हो गए, मैं बन गया, एक मेरा समर्पण बन गया, एक किसी को समर्पण बन गया, और एक किसी विशिष्ट को समर्पण बन गया। कोई चाह उसमें बची रह गई, कोई लक्ष्य उसमें शामिल हो गया, कोई विधि वहां पर आ गई। तो ये सब अगर विभाजन है तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति को आप किसी दायरे में नहीं बांध सकते कि इस प्रक्रिया से आप भक्ति करेंगे, या ये साधना करके आप भक्ति को प्राप्त होंगे, या ये योग्यता है जब आप भक्ति को प्राप्त होंगे। बल्कि उल्टा है, वो तो मिली ही हुई है। वो जो आवरण जो हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, अपने ऊपर नहीं, वो जो सत्य पे उड़ गया है, वो आवरण, वो धुंध, जैसे वो छटती है, जो रह जाएगा वो भक्ति है। जो कभी हटा ही नहीं था वो भक्ति है। जो कहीं गया ही नहीं वो भक्ति है। भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, इनमें क्या अंतर है? यदि संभव हो तो चिदाकाश की व्याख्या करें। चिदाकाश की व्याख्या अगर कर दी तो फिर वो चिदाकाश नहीं रहेगा, फिर वो चित्ताकाश की दायरे में आ गया। पर इन तीनों को थोड़ा समझते हैं। जो भौतिकता का क्षेत्र है, जो प्रकृति है, जो व्यवहारिकता है, वो जिस आकाश में समाहित है उसको भूताकाश कहते हैं। जैसे अभी आप कुछ पेड़ देख रहे हैं, तो वो जिस आकाश में वो पेड़ है, और पेड़ के अंदर आकाश है, और आकाश में पेड़ है। ऐसे ही घड़े के अंदर आकाश है, लेकिन आकाश के अंदर घड़ा है वास्तव में। और आकाश उस कण कण में व्याप्त है जिस मिट्टी से घड़ा बना है। तो अंदर बाहर दोनों वास्तव में आकाश है। अगर वो आकाश वहां से हटा दें तो मिट्टी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ये उदारता है आकाश की कि उसमें सारी वस्तुएं दिखती हैं, और वस्तुओं के बीच पे जो हमारा एक दृष्टि का ये भ्रम है कि वो दूरी है, उसको हम भूताकाश कहते हैं। जो भ्रम मात्र है, वस्तुओं के बीच में जो दूरी का एक भ्रम पैदा हो जाता है। चित्ताकाश यानी कि जो प्रकृति है, जो तथ्य है, उनसे जो विचार, मन,
बुद्धि, चिन्ह, प्रतीक, छवियां, ये सारी चीजें जब बनती हैं, स्मृति, इच्छाएं, अहम, इन सबको अगर एक शब्द में कहें तो वो स्मृति है या चित्त है। उस चित्त का जो आधार है, जिस चित्त पे वो, जैसे स्वप्न है, स्वप्न का जो आधार है, जिस धरातल पे वो स्वप्न घट रहा है, जिस स्वप्न में जो दूरी है, जो संवाद है, वो चित्ताकाश है। यानी वो एक आभासीय धरातल है जो वास्तविक नहीं है, जो सत्य नहीं है, और जो प्रकृति भी प्रकृति से जना हुआ है, पर वो वास्तविक नहीं है, आरोपित है। और इन दोनों से परे जो है, जहां पर ये सब कुछ एक चैतन्य के रूप में घट रहा है, वो चिदाकाश। पर वो चिदाकाश की अनुभूति आप किसी अनुभव में नहीं ला सकते उसे। ये नहीं कह सकते कि ये वाली अनुभूति ही चिदाकाश है, या वो चिद की अनुभूति। चिद यानी चैतन्य, चैतन्य यानी जो है, जो सब जगह व्याप्त है, जिसमें सब कुछ व्याप्त है, और उसमें सब कुछ व्याप्त होते हुए भी वो खाली है, उसमें कुछ व्याप्त नहीं। ये ये एक कला है इसको देख पाने की, इसको बिना बुद्धि के उपयोग के, क्योंकि बुद्धि की एक सीमा है। बुद्धि तो चिन्हों से, प्रतीकों से, इच्छाओं से, स्मृति से, संस्कारों से बनती है। तो वो चिदाकाश है जो भूताकाश और चित्ताकाश के का आधार है, अगर हम इस तरीके से उसको समझें, जिन पर ये दोनों घटते हैं और बनते हैं। पर इसको और एक तरीके से देखा जाए तो, जैसे ही चित्ताकाश की मिथ्या सामने प्रकट होती है, तो जो जिसको हम प्रकृति कहते हैं या भूताकाश कहते हैं, वहीं पर सत्य मौजूद है, वहीं पर सत्य उद्घाटित है, प्रकट है। कि वो जो देखने वाले का भ्रम जहां टूट गया, वो देखना क्या है जहां कोई देखने वाला ना हो। तो जो प्रकट है वो सत्य है। उस देखने वाले वाले के अभाव में, उस जानने वाले के अभाव में, उस करने वाले के अभाव में जो है, बिना कुछ नाम दिए, उसको कुछ नाम देना आवश्यक नहीं है, वो चिदाकाश है, वो चिद है, चैतन्य है, वही सत्य है। चित्त वृत्ति के बारे में भी जानकारी प्रदान करें। चित्त यानी जो अभी हमने बात करी वो चित्त है, और जब उसकी गति होती है वो चित्त वृत्ति है, और चित्त की गति ही चित्त है, और ये हमेशा एक दोहराव में, एक वृत्त में घूमती है। इसीलिए उसको चित्त वृत्ति कहा गया, कि चित्त हमेशा दोहराव करता है, बार बार एक ही चीज आती है सामने, और उसके जो संस्कार पड़ते हैं वो फिर से उसी चीज को प्रकट करते हैं, तो उसको चित्त वृत्ति कहा गया। शरीर और मन की यांत्रिकता के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, इस पे थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। यदि कोई मित्र अपने अनुभव भी इस पे साझा करना चाहें तो उनका भी स्वागत है, कि क्या कुछ ऐसा है जो यांत्रिक ना हो, जिसको हम तथाकथित रूप से जीवन कहते हैं। पर वहां जाने से पहले थोड़ा सा यंत्र शब्द को समझें, यांत्रिकता को समझें, फिर उस तरफ प्रश्न उठाया जाएगा कि यांत्रिकता से मुक्ति क्या है। तो यंत्र शब्द को अगर हम कहें, वो उपकरण, कोई इंस्ट्रूमेंट या मशीन को यंत्र कहते हैं। जैसे, और जो मशीन की गतिविधि है उसको यांत्रिक कहते हैं, मैकेनिकल। मतलब उसमें आप कुछ इनपुट देंगे तो एक नियम के आधार पे उसका
आउटपुट आएगा। तो वो नियमबद्ध तरीके से ही चलता है। तो जितना भी भौतिक संसार है उसमें कुछ नियम है भौतिकी के, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे आप एक गेंद को ऊपर उछालेंगे तो वो एक एक आकार में ही ऊपर जाएगी और एक आकार से ही उसकी गति वापस पृथ्वी की तरफ होगी, और उसकी एक जो गति है वो भी निर्धारित है। उसी गेंद को अगर हम चंद्रमा में उछालेंगे तो उसकी गति अलग होगी, और उसकी जो वापस आने की गति है वो भी अलग होगी, जबकि गेंद वही है। तो ये जो नियम है ये बिल्कुल प्रकृति के अनुसार चलते हैं, उसके आधार पे ये निर्धारित होते हैं, और इसी को विज्ञान उपयोग करता है और उससे उपयोगी हैं जीवन में व्यवहारिकता के लिए। जो अभी बात हुई, भूताकाश के लिए ये नियम आवश्यक है और उपयोगी हैं जीवन को बनाए रखने के लिए, जिसको हम शरीर और जीवन और आसपास की जो गतिविधियां हैं उनको बनाए रखने के लिए ये नियम कार्य करते हैं। जैसे एक नियम है कि लोहा जो है वो पानी में डूब जाता है, पर उसी नियम का उपयोग करके वो लोहा पानी में तैरने लगता है, क्योंकि आर्किमिडीज ने वो बताया कि जितना वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस होता है, अगर उससे कम वेट है तो वो तैरने लगेगा उस पे। तो इस तरह के जो प्रकृति के नियम है, हम उनका उपयोग करके अपना जीवन में सुविधा एकत्रित कर सकते हैं या जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे एक लोहे का यंत्र हवा में उड़ सकता है, जिसको हम एरोप्लेन कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये यांत्रिक है, एक नियमबद्ध तरीके से चलती है। दूसरी बात आई यंत्र की, जब वो तन से या इस भौतिकी से जुड़ जाता है तो उसको तंत्र कहते हैं, तकनीकी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसकी उपयोग करके हम जीवन में सुलभता लेके आते हैं। यही यंत्र जब मन से जुड़ जाता है तो उसको मंत्र कहते हैं, यानी मानसिक क्षेत्र में जब इसका उपयोग होता है, जो आभासीय क्षेत्र है उसमें भी जब इसका उपयोग किया जा सकता है तो उसको मंत्र कहा जाता है। पर ये दोनों ही वास्तविक नहीं है, दोनों ही यांत्रिक से प्रतीत होते हैं। यानी जिस नियम से यंत्र काम करता है उसी नियम से मन काम करता है। उसी कुछ नियम है जो चित्त और मन की सारी गतिविधियां काम करती हैं। पर क्या जीवन इन्हीं दोनों यांत्रिकताओं में सीमित है, या हम जिसको भी यांत्रिक समझते हैं वो एक आरोपण है, वहां पे जीवंतता नहीं है। इसको और थोड़ा एक अच्छे उदाहरण से समझिए कि हमें लगता है कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कि हम चुन सकते हैं, पर कोई भी चुनाव जो है वो यांत्रिकता का ही एक परिणाम है। यंत्रवत हम चुनते हैं। पर अगर जैसे कबीर साहब ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कहना क्या चाह रहे हैं कबीर साहब कि वो बाजार में खड़े हैं जहाँ लेन देन है, जहाँ व्यवहारिकता है, और वहां पे वो सबकी खैर मांग रहे हैं। मतलब हृदय में सबके लिए एक पावनता है, एक पवित्रता है, प्रेम है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है, तो मन की भूमिका समाप्त होगी। वो जो पूरा आभासीय क्षेत्र था वो ढह गया, समाप्त हो गया, गिर गया। फिर जो रह गया वो होश है, वो खैर है। फिर वो लेन देन में खैर है। एक उदाहरण से और समझिए कि एक ही माँ के तीन बच्चे एक साथ पैदा हुए और उन तीनों को
अलग-अलग कर दिया गया जन्म के समय में। एक बनारस में पला बड़ा, एक मक्का मदीना में बढ़ कर के जवान हुआ और एक जहाँ पे क्राइस्ट जन्मे थे वहाँ उसको ले जाया गया और वो बड़ा और वहाँ पे उसका पालन-पोषण हुआ। अब ये तीनों जब जवान हो गए 20-21 साल के आपस में मिलकर के बैठते हैं, तो इन तीनों में क्या समानता है? क्योंकि शुरुआती संस्कार एक जैसे थे सभी के। पर अब जब संवाद होगा तो उसमें बहुत सारी विविधताएँ मिलेंगी। देश की, धर्म की, मान्यताओं की, सत्य की, विधियों की, हर एक तरीके से सब अपने-अपने आप को बयान करते हैं। पर ये सब यांत्रिक है। ये सब आरोपित है उससे जिस पे हम पले-बढ़े हैं, जिस जगह पे, जिस वातावरण में हमारा पालन-पोषण हुआ है। उसका प्रभाव वो यांत्रिकता है, वो मन की यांत्रिकता है। ये सारे विभाजन यांत्रिकता के परिणाम है। ये सारा विश्लेषण यांत्रिकता है, उसमें खैर नहीं है। उसमें या तो दोस्ती है या बैर है। उसमें या तो तेरा है या मेरा है। उसमें या तो पाप है या पुण्य है। इसको यांत्रिक कह सकते हैं। तो जितने मित्र यहाँ जुड़े हैं, उनमें से कोई कुछ अपने जीवन में झाँक करके देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी हो जो यांत्रिक ना हो? कोई एक ऐसा उदाहरण जिसे हम कह सकें कि ये यांत्रिक ना है, नहीं है, ये आरोपित नहीं है। कोई अगर साझा करना चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, ये शायद प्रश्न चैतन्य सीकर का ही था, अगर आप बोलना चाहें। या कोई और अन्य मित्र। अश्विन जी प्रणाम। क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है? वो अन्वेषण का मूल बात वहां से शुरू होती है कि क्या ऐसा कुछ है जो इस पूरी यांत्रिकता से मुक्त है, जो भौतिकी की यांत्रिकता है, जिसको हम भूताकाश कहते हैं, जो पूरे उस आकाश जिसमें कि सारे चारों तत्व समाहित हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और भी जितने सारे भौतिक वस्तुएं, व्यवहारिक चीजें जहाँ पे समाहित है, या मानसिक क्षेत्र जिसपे मन, बुद्धि, जो सूक्ष्म क्षेत्र है, चित्ताकाश, उसमें भी यांत्रिकता ही प्रवाहित होती है। तो वो क्या है जो इन दोनों से परे है? कुछ है भी कि ये एक कोरी कल्पना है कि इनके परे कुछ होना ही चाहिए या नहीं है, या क्योंकि कहीं कुछ लिखा है चैतन्य इसीलिए वो है, या ये जीवन में प्रमाणित है, इस कारण हम कह सकते हैं कि कुछ है जो यांत्रिक नहीं है। देखिए, उसका सीधा सा उदाहरण है प्रेम। प्रेम यांत्रिक नहीं हो सकता। उसका सीधा सा उदाहरण है ध्यान। ध्यान यांत्रिक नहीं हो सकता। उसका सीधा सा उदाहरण है होश। वो यांत्रिक नहीं हो सकता। वही है जो इस यांत्रिकता में भी यांत्रिक नहीं है, इस यांत्रिकता के होते हुए भी यांत्रिक नहीं है। ये हमारी कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें यांत्रिकता में प्रवेश कर देती हैं, हमारा हमको खींच लेती हैं उस तरफ। एक आवरण है इच्छाओं का जो आरोपित है समाज से, माता पिता से, दोस्तों से,
किताबों से, प्रचार से, प्रसार से। वो जो आरोपण है वो इच्छाओं के रूप में मन में प्रकट हो जाता है। कुछ संवेदनाएँ हैं जिन्हें हम अच्छा कहते हैं और उसको दोहराव, ये चित्तवृत्ति बन जाती है। फिर ये सब यांत्रिक है। तो ये प्रश्न अगर उठाया जाए कि वो क्या है जो अभी है पर यांत्रिक नहीं है? इसको बिल्कुल ईमानदारी से उठाया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ लिखा हुआ है इसीलिए हम इस तरफ अन्वेषण कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक की तरह अन्वेषण हो लेकिन उसमें हृदय शामिल हो, नहीं तो वो पूरा रूखा हो जाएगा। और केवल हृदय है तो फिर एक कल्पना हो जाएगी, कोरी कल्पना हो जाएगी। तो एक ऐसा अनोखा मिश्रण जहाँ पे हृदय भी है और साथ में बिल्कुल यथावत अन्वेषण है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। विज्ञान भी यही कहता है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं करी जा रही, यथावत देखा जा रहा है। और जो देखने वाला है, जब उसको भी देखा जाता है तो वो अध्यात्म है। बुद्ध कहते हैं यथावत दर्शन, उसी को सम्यक अवस्था कहा गया है। यथाभूत दर्शन मतलब जैसा है वैसा दिखना, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, उसको बदलना नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जज नहीं करना, तय नहीं करना, निंदा नहीं करना, स्तुति नहीं करना। रमन महर्षि कहते हैं हृदय से जो, जहां मैं मिट गया और हृदय प्रकट हो गया, उस दृष्टि से ये दिखना, वो यांत्रिक नहीं है। जब ये दिखेगा कि वो यांत्रिक नहीं है तो ये भी साफ दिखेगा कि जो देख रहा है वही दिख रहा है और जो दिख रहा है वही देख रहा है। यानी वो विभाजन वहां पे विलुप्त हो गया। कबीर साहब कहते हैं कि हम तो एक एक कर जानी, यानी वो एक होकर के उन्होंने एक को जाना। फिर कहते हैं कि जो दो देख रहा है वो एक तरह से नर्क की स्थिति है। उनका कहने का अर्थ है कि नर्क और स्वर्ग, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, जीवन और मृत्यु, आभासीय और जो जीवंत है, वो जो भेद है, सत्य और असत, दृष्टा और दृश्य, ये सारे भेद अगर बने हुए हैं, ये द्वैत अगर बना हुआ है तो वो नर्क के समान है। उनके कहने का लहजा कुछ और है, पर तो कोई मित्र ऐसी कोई बात जो स्पष्ट ना हुई हो या अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जो आज संवाद किया उस पे या किसी अन्य विषय पे। देखिए कुछ मानिएगा मत, नहीं तो फिर ये एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, और किसी के साथ नहीं, हमारे साथ, खुद के साथ। तो जो कहा गया वो अपने जीवन में देखिए ना कि क्या ऐसा है, और नहीं है तो बिल्कुल उसको, उस पे संवाद होना चाहिए, और है तब भी उस पे संवाद होना चाहिए। तो वो बात और स्पष्ट निकल करके आ जाएगी। हो सकता है कुछ रास्ता बदल दिया जाए जो हम जानते हैं उससे, और जो हम समझते हैं कि हम समझते हैं या जानते हैं। कहीं जानना ही तो दोष नहीं, जिसको हम जानना कहते हैं वही तो हमारे अंदर यांत्रिकता पैदा कर रहा है। जो ज्ञान है कहीं वो ही तो आरोपित नहीं है, या कुछ ऐसा है जो अज्ञेय है, जो जानने और अनजान से परे है। जी, कोई मित्र कुछ कहना चाहे तो अपनी बात कह सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं।
जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ, ये अभी आपने कहा ना कि जानना दोष है, थोड़ा इस बात पे मुझे लगता है कि जानना दोष नहीं है। जो कुछ भी स्वतः हो रहा है उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन जानने का कोशिश करना ये दोष है। वहां पे कोई ना कोई बन जाएगा, कोई खड़ा हो जाएगा। जस्ट जो हो रहा है बस हो रहा एज इट इज, ऐसा वो अच्छा है बुरा है, ऐसा होना चाहिए वैसा, ये कुछ उसमें मान्यता ना लगाएं। बस हो रहा है, वो हो ही रहा है। उसको देखें तो भी ठीक, ना देखें तो भी ठीक। जानने में जो हो रहा है जान लो, नहीं जानने में हो रहा नहीं जानना, बस कुछ बनना नहीं है वहां पे। और वहां पे उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करना, ये तो फिर वहां पे कोई ना कोई एक व्यक्तित्व बनेगा फिर। जी। आप सही कह रहे हैं, पर थोड़ा और गहराई में देखेंगे तो जानना, जब हम समझते हैं कि जानना हो रहा है, तो वो तभी संभव है जब एक जानने वाला वहां बना हुआ है। बेशक वो कितना ही शुद्ध हो, यानी आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो अनुभव हो रहा है, तो वो तभी संभव है जब एक अनुभव को जानने वाला वहां पर है। ये अनुभव हुआ, तो बड़े सूक्ष्म रूप में वहां पे राग या द्वेष पैदा हो जाता है। अच्छा या बुरा, निंदा या स्तुति वहां पे आ जाती है। तो जैसे जैसे आप, वो महीन होता जाएगा, वो बारीक होता जाएगा, तो वो सहज ही ऐसा कुछ घटता है जहां पर जानना भी एक दोष लगता है। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर केवल जानना सहज रूप से, जो आंखें देख रही हैं, तो वहां दिख रहा है, वहां कोई देखने वाला नहीं बना। उस देखने मात्र में जीवंतता है। पर जैसे ही देखने वाला बना, मतलब वो पुरानी जो आरोपित बात थी, उसने उसको दूषित कर दिया, उसको भ्रमित कर दिया। इसीलिए ये दोनों तरह से सही है। आप जो कह रहे हैं वो बात भी उसी चीज को कहने का दूसरा ढंग है कि कुछ हस्तक्षेप ना हो, यथावत दिख रहा है, तो वहां देखने वाला नहीं बनेगा। तो वो ऐसी स्मृति होगी जो बनती है और बिगड़ जाती है। उसी समय वो बनती है और उसी समय वो बिगड़ जाती है, वो ताजा है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि व्यवहारिकता में बात समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि उपस्थिति वही मौजूद है जहां पर अभी जीवन है। उस जीवन को अवसर दे दिया जिसमें कोई जानने वाला नहीं है। तो जानने का औचित्य समाप्त हो गया, उसकी महत्वता समाप्त हो गई। नहीं तो हम या तो जानना चाहते हैं या जनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, खुद अनुभव करना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं कि मैंने ये अनुभव किया। तो वो बात बस उसको बस समझ लीजिए इशारे से कि क्या कहा जा रहा है। जी, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, थोड़ा आप उसको करेक्ट भी करेंगे। जैसे कोई एक संयोजन हो गया है, एक आकृति बन गई है, जैसे कहें एक ऑरा क्रिएट हो गया है। अब ये जब तक क्रिएट हो गया है तब तक तो ये सब कुछ होगा, लेकिन अगर उसको मिटाने का कोशिश करेगा या उसमें और कुछ छेड़छाड़ करने का कोशिश करेगा, तो ये जो कुछ संयोजन बना है ये और दृढ़ होगा। अगर उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए तो जैसे ये बना है वैसे के वैसे ये स्वतः ही समाप्त भी हो रहा है। ये बनना बिगड़ना ये हो ही रहा है और ये हो जाएगा। बस उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। हो रहा है तो हो रहा है, बस उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। अब बन तो गया है, अब बन गया है तो उसको हटाएं कि नहीं, ये बना क्यों है ऐसा, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गड़बड़ हो जाएगा। जी। आप सही कह रहे हैं, वही बात तो अभी हुई कि जो भी है उससे छेड़छाड़ ना करी जाए, तो मन वहां पर या आभासीय क्षेत्र जो है वो समाप्त होने लगता है, जिसको हम चित्ताकाश कहते हैं। उसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है और वो साथ साथ
सूक्ष्म मतलब तीक्ष्ण हो जाता है। जब उसकी आवश्यकता है वो बुद्धि वहाँ पे प्रकट हो जाएगी, वो स्मृति वहाँ पे प्रकट हो जाएगी और वो उपयोग हो जाएगा इस माध्यम का, इस उपकरण का, इस भौतिकी उपकरण का। पर उसकी कोई योजना नहीं बनेगी कि इस तरीके से उसका उपयोग करना है, इस परिस्थिति में ये करना है, उस परिस्थिति में वो कोई सुरक्षा का एक कवच हम अपने चारों तरफ नहीं बनाएंगे जो यांत्रिकता को बढ़ावा देता है। तो आप सही कह रहे हैं, जो घटा और उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई तो जो आभासीयता है, जो प्रतिभाषिक सत्ता है, वो छूटने लगेगी। मन विलगित होने लगेगा, वो समाप्त होने लगेगा, विसर्जित होने लगेगा। जी। ये जो धर्मराज जी कहते हैं कीनिया, ये कीनिया क्या होता है? समझ में नहीं आता मुझे टर्म ये कीनिया। कीमिया यानी एक कला, एक रसायन, एक औषधि, जो एक गुर, एक एक कला समझ लीजिए आप, जिससे कि जो मिथ्या है वो मिथ्या की तरह दिख गया और जो सत्य है वो वहां पे प्रकट हो गया। ऐसा नहीं कि सत्य को कहीं से पकड़ के लाना पड़ा। तो ये जो वास्तव में देखा जाए तो ये जो साक्षी है ये कीमिया है, यानी एक ऐसा गुण जहाँ पे मैं विसर्जित हो गया, मेरा जो होने का भाव है या नहीं होना या कुछ होकर के होना, ये सब कुछ जब विसर्जित हो गया तो जो रह गया वो सत्य है। उस उसको कीमिया कहा गया। वो एक समझ की एक बड़ी सूक्ष्म सी बात, जहां पर हृदय खुल गया, जहां प्रेम प्रकट हो गया या ध्यान प्रकट हो गया, उसे कीमिया कहा है। वेदिका जी ने पूछा है कि क्या मुक्ति की इच्छा भी यांत्रिक नहीं है? बिल्कुल यांत्रिक है, क्योंकि जो मुक्त होना चाहता है उसको एक एक कल्पना है कि मुक्ति क्या है, और एक कल्पना है कि बंधन में है वो, तभी तो वो मुक्त होना चाहता। हर कोई तो मुक्त नहीं होना चाहता। तो जब हर कोई ये सहज रूप से मुक्ति की आशा नहीं करता तो यांत्रिकता आ गई ना वहां पे, कि इस तरह का अगर हम उसको वातावरण देंगे तो इस तरह की प्रतिक्रिया होगी। ये यांत्रिकता है, नियमबद्ध रूप से वो गति कर रहा है, वो यांत्रिकता हो गई। अश्विन जी पर प्रणाम। हाँ जी, अब नमस्कार। हाँ, अश्विन जी मैं एक छोटा सा इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि जो यांत्रिकता है, जो यांत्रिकता के दौर से हम इतने गुजर रहे हैं इस पीरियड में, बहुत माहौल को स्वयं मैंने अनुभव किया है। एक एकांत जगह है और एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है जहां पर बहुत सी चीजें उसके मन मस्तिष्क पर आरोपित की जाती हैं और उसको वो ही चीजें दिखाई जाती हैं जो उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं। अब उससे क्या होता है कि जो अपने जो माहौल, वहाँ का जो वातावरण बिल्कुल शांत था, निर्मल था और पवित्र था, जो सहज में ही बह रहा था। इस दृष्टिकोण को जो प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि के ऊपर तक सोचने की या विचार करने का कुछ उनके अंदर आ गया है। अब होता क्या है कि हम इतनी ऊंचाई पर, इस लेवल पर जो वातावरण अभी बना हुआ है, गुरु क्षेत्र का मान लेते हैं हम, तो उसमें हमारे वो सब्रें विलीन हो जाती हैं, जो और भी चीजें हैं जिसकी उससे हम बंधे हुए हैं, हमारी मानसिक प्रवृत्तियां बंधी हुई हैं। हम, आपका कहना है जी यांत्रिकता से ऊपर उठना, मतलब आप शारीरिक, मानसिक, इंद्रियां और जिस अभी चीज से आप ऊपर उठाने की जो सहज बात
कर रहे हैं, क्योंकि इस सहजता पर आना दिखता नहीं है सहज में कि कोई वहां तक की सोच उस विचार को रखता हो, ऊपर तक का लेवल जो है। लेकिन नीचे हम कितने लोग जो दूसरों के उसमें जैसे चित्त के उसमें आकर के प्रभाव में आकर करके वो बंध जाते हैंगे, उनसे कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वो जो उनका प्रभाव है उस प्रभाव में आ जाते हैं। और जो सहज स्थिति है उसमें आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये जो अभी वातावरण चल रहा है इसमें सहजता सब चीजें खुल जाती हैं, मतलब निर्बंधन हो रहा है। वो जो सोच विचार है वो सब खुल गए हैं, यहाँ पर कोई दबाव प्रेशर नहीं रहा। लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि जो भी मैकेनिकली यांत्रिक जो तंत्र है उसमें ही जकड़ा हुआ माहौल डेवलप होता हैगा, और फिर वहां से निकलना बड़ी भारी मतलब, क्योंकि कोई इस तरीके का वातावरण डेवलप नहीं हो रहा आजकल इस तरीके का कि कहीं हो, क्योंकि सब लोग एक तरफ उदारी चीज होती है जो उधर को ले जाते हैं कि भाई हमारा, हम उस चीज को, हमको देखो पढ़ो और वो सब दो। फिर वो क्या होता है कि वो उनके अटैचमेंट में जैसे ही आए तो उस चीज की ऊपर की जो स्तर है जो निर्बंधन करने वाला है, जो बिल्कुल एकदम शांत चीज है जिसमें स्वयं का उसका अस्तित्व है, वो उससे उससे दूर हटता चला जाता है। मन के इधर यांत्रिकी उसमें इंद्रियां और ये सब बुद्धि में वो फिर सोच विचार करने लगता है। तो बहुत मेरे को तो ऐसा लगता है कि काफी जो स्वयं का, जैसे मैं अपना एक अनुभव ही कह सकता हूं कि जो आप इस स्थिति को एक तरीके से यथार्थ समझाने की या बताने की जो भी कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही बंधनों से मुक्त करने वाली चीज है। और इस तरीके की जो वातावरण है वो स्वतः ही अपने आप डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप ही, जब जो निर्बंधन है जो एकदम किसी प्रभाव में नहीं है, वो बिल्कुल उसकी तरफ अपने आप ही वो निर्बंधन में चला जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी जो चर्चा है, इसको अब मैं क्या कहूं, अपने शब्दों से ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आप इसको भली बात समझ सकते हैं, क्योंकि आप उस जगह पर बैठ कर करके एक गुरु रूप में मैं आपको देखूं तो आप निर्बंधन कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी जगह पर अगर इसको ही लिया जाए तो वो उसको गुरु रूप में ही कुछ ऐसा इसमें कुछ मिक्स कर देते हैं जो बांध देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि फिर वो उनकी बुद्धि वहां से ऊपर उठ नहीं पाती। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज से इसका निराकरण उनको कैसे हो पाएगा जब तक वो इस प्रभाव में, गुरु क्षेत्र के प्रभाव में या इसमें नहीं आ पाएंगे कि भाई ऐसी भी कोई स्थान है, ऐसी भी कोई जगह है, ऐसा भी कोई शांत वातावरण है जहां पर कि सब कुछ निर्बंधन हो रहा है। अभी सब तो बंधन से है, आप देख सकते हैं। आप मैंने इस चीज को स्वयं अनुभव और अनुभूतियां इस चीज की हैं कि बहुत ही विकृत है, जहां पर आपका अटैचमेंट होता चला जाएगा और वहां पर उसी तरीके का निर्माण होकर करके बस कोई ना कोई बना ही रहेगा कि जिसमें आप, अब आप मोक्ष या उसकी तो बात ही अलग हो गई, वो वहां पर ही उनका बन जाएगा, निर्माण कर देते हैं वो। तो मैं ज्यादा कुछ, मेरे शब्द हो सकता है एक्सप्लेन करने में या समझाने में कुछ त्रुटियां रही हो, आप उस पर एनालिसिस और थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इसको और थोड़ा सा बिल्कुल एकदम सरल और सहज कर दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा जो है। देखिए, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, कोई किसी को कुछ समझा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ बता नहीं सकता, कोई किसी को बांध नहीं सकता, कोई गुरु नहीं है और ना कोई किसी को पानी पिला सकता है जब तक प्यास न लगे हो। तो कहने का अर्थ यह है कि वो अंदर से जब प्यास पैदा होती है तो सामने जो वो कीमिया की भी बात हो रही थी वो प्रकट हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही उपलब्ध है। ये जो अस्तित्व है बड़ा उदार है, बहुत दयावान है। जो शक्ति के पीछे हम भागते हैं, यदि उसका भ्रम दिख गया कि हम शक्ति नहीं, शोषण करने के पीछे भागते हैं, किसी का शोषण करते हैं या करवाते हैं, या कुछ पाने की कामना जो है कि मेरे
मेरे को पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो सब असहज है, वो सहज नहीं है। आप थोड़ा सा खुद प्रयोग करके देखिए ना, दूसरे की तरफ दृष्टि क्यों डालनी, कि कोई और क्या बता रहा है या क्या सिखा रहा है, या उसमें त्रुटि है या नहीं है, या जो सीख रहा है उसकी तरफ दृष्टि क्या क्यों डालनी। जो बताया जा रहा है वो सही से ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सही से समझा गया कि नहीं समझा गया। तो ये तो फिर ऐसा हो गया कि कोई समाज सुधार करना चाहता है। कोई किसी को सुधार नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि जो मौलिक तत्व है, जो मूल बात है, वो पहले से ही सुधार और बिगाड़ करने के परे है। ये जो आभासी क्षेत्र है, ये अपनी घोषणा कर बैठता है जो कि है नहीं। जैसे चिदाकाश शब्द चिदाकाश नहीं है, पर चिदाकाश शब्द चिदाकाश में ही है। तो दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं, जब हम किसी को तय करते हैं या निंदा और स्तुति करते हैं, तब दूसरे की तरफ दृष्टि जाती है। अगर हमने किसी को तय नहीं किया, निंदा स्तुति नहीं हुई, भागे नहीं किसी के पास, ना किसी से दूर भागे, किसी मतलब वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तो क्या होगा? वहां मन की जो भूमिका है वो समाप्त होने लगी, और उस मन की भूमिका के गिरने से जो बचा रह गया वो है सत्य, वो है चैतन्य, वो है प्रेम, वो है ध्यान, जहां पर मेरी कोई भूमिका नहीं। मेरी यानी पूरे आभासीय क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है। उस तरफ जहां जीवन का अन्वेषण है, व्यवहारिकता में इसकी आवश्यकता है, बुद्धि की, शब्दों की, चिन्हों की, स्मृति की, अभिव्यक्तियों की, पर एक सीमित आवश्यकता है वहां पर भी। हमेशा नहीं आपको योजना बना करके भविष्य को, जो तन है उसके लिए बचाव करने की आवश्यकता होती है। अभी आप बैठे हैं यहाँ पर, अभी आपको पेट भरा हुआ है, शरीर स्वस्थ है, कोई आपदा नहीं है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, मन भागेगा इधर उधर बेकार की चीजों में। पर अगर वहीं पे वो दिख गया कि ये जो भागना है, इससे भी मेरी कोई दोष, मेरे को कोई इससे वो नहीं है, रंज नहीं है, कोई इसमें द्वेष नहीं है, और ये अगर टिका हुआ है तो भी उससे कोई मोह नहीं है, तो क्या बचा मन के लिए करने के लिए? वो जो स्थिति है जहां पे ना शब्दों में फंसाव है, ना मौन में भटकाव है, क्या बचा फिर मन? कहाँ गया अहम? कहाँ गई शक्तियां, सिद्धियां? और शक्तियां, सिद्धियां पहले से मिली हुई है, प्रेम पहले से मिला हुआ है, ध्यान पहले से मिला हुआ है, कीमिया, ये रुख, वो पहले से मिला हुआ है। सबसे बड़ा जो वरदान है वो यही है कि उस तरफ रुख हो जाए जो मैं की पूर्ण आहुति के लिए तत्परता है, तो वहां द्वैत नहीं रहा। इसीलिए वो कबीर साहब कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। वो एक में एक हो गए तब जाना, ऐसा नहीं कहीं पढ़ के जान लिया, किसी गुरु से सुन लिया। वो मैं का विसर्जन हो गया तो एक एकाकार हुआ, वो अद्वैत वहां प्रकट हुआ, जो पहले से ही था, उसको लाना नहीं है। तो दूसरे की तरफ दृष्टि मत रखिए कि कहीं और क्या हो रहा है, अपनी तरफ देखिए ना कि जब कोई बाजार में
खड़े हैं जैसे कबीर साहब, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो जब लेन देन हो रहा है, जब व्यापार चल रहा है संबंधों का, जहाँ ट्रांजैक्शन घट रहा है, वो बाजार है, व्यापार जहाँ हो रहा है, क्या वहां पे बिना निंदा स्तुति के रहा जा सकता है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जैसे ही दोस्ती हुई, जैसे ही बैर हुआ, तो मैं निर्मित हुआ, या मैं के निर्मित होने के बाद दोस्ती और बैर प्रकट होते हैं। तो वो बाजार में खैर मानी जा सकती है, वो खैर प्रकट हो सकती है जो दोस्ती और वैर से परे हो। वो है नैसर्गिक संबंध, जहाँ कोई संबंध ही नहीं है। संबंध होने के लिए कुछ करना नहीं है। हवा से मेरा क्या संबंध है? इस सूरज की रोशनी से इस शरीर का क्या संबंध है? और वो संबंध टूटते ही ये शरीर समाप्त हो जाएगा। इस शरीर के समाप्त होते ही मन समाप्त हो जाएगा। वो मन जो अभी इस रूप में यहाँ प्रकट है, जो अपने आप को अलग थलग करके देखता है, वो मन समाप्त हो जाए। पर जो मनुष्य चेतना है, वो बनी रहेगी। तो वो दिखना, वो अभी घटेगा कि क्या है जो जन्म मृत्यु, स्वर्ग नरक, शब्द मौन के परे है। बाहर नहीं देखना। बाहर जो घट रहा है, उस घटने में जो भीतर हलचल हुई, उसको देखना है। कहाँ हलचल हुई, कैसी हलचल हुई? क्या उस हलचल को देखा जा सकता है यथावत, बिना उस पर प्रतिक्रिया किए कि ये सही है या गलत है? क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया यांत्रिक होगी। शायद मैं अपनी बात रख पाया। अश्विन जी, आपने स्पष्ट कर दिया पूरा क्लियर कि ये बहुत ही सत्य निर्णायक भूमिका है आपकी, कि इसमें जो देख रहे हम वो कम से कम दृष्टिकोण जिस पर निर्भर है आपका जो मौन और होश वाली जो नहीं चीज है। नहीं, कमलेश जी, मेरी तरफ मत देखिए, अपनी तरफ देखिए जी कि जी। जो कहा गया वो सत्य है, या वो उससे आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है? अब वो सत्य है, अब पूरी तरीके सत से असत सत्य भी है। छोड़, सत असत भी जी छोड़ दीजिए, उससे जी जी जी। अंदर क्या घटा, और वो जो घटा वो किस तरफ घटा, किस जगह घटा। वहां पे जो बिना स्तुति के, ये स्तुति भी आवश्यक नहीं है, इस जी जी। बिना स्तुति के, बिना प्रशंसा के, बिना निंदा के, वहां पे क्या है जो धरातल उनसे विमुख है, उन सब से अछूता है, जहां देखने वाला नहीं है? क्योंकि देखने वाला आएगा तो आप किसी के प्रभाव में आ जाएंगे, या तो आप उसको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। दोनों ही बातें उससे विमुक्त कर देंगी जो दृष्टि अपनी तरफ घूमना चाहती है, जिसे कीमिया कहा जाता है। तो वो कीमिया हर परिस्थिति में, चाहे कोई कितना भी उसके प्रभाव से तो बहुत बचना चाहिए, जो बहुत अच्छा वक्ता हो, जो अपनी बात रख सकता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो बहुत जल्दी हम उसके प्रभाव में आ सकते हैं और उसको एक गुरु की उपाधि दे सकते हैं, या एक एक महामानव की उपाधि दे देते हैं हम, एक बहुत अच्छे इंसान की उपाधि दे सकते हैं, एक सिद्ध पुरुष की उपाधि दे देते हैं। उससे बचिए। खुद देखिए कि अभी क्या घटा जब किसी ने मेरी प्रशंसा करी, या किसी ने मेरी निंदा करी, या मैं जब किसी की प्रशंसा करता हूँ, या मैं जब किसी की निंदा करता हूँ। क्या वो आवश्यक है? वो संबंध क्या है जो निंदा और प्रशंसा के विमुख है? उसमें कोई रुचि नहीं है उसकी, पर वो है, वही प्रसाद है। इस पूरे अस्तित्व का प्रसाद बिखरा हुआ है। वहां कोई टैक्स नहीं है, वहां पे कोई
कर नहीं लगाया जाता। हम जो व्यवस्था करते हैं उसमें पूरा व्यापार है, लेन-देन है। हम तो बाज़ार बना के बैठे हैं, पर वही बाज़ार अगर खैर की तरफ घूम गया, तो वो खैर की तरफ तभी घूमता है जब निंदा स्तुति नहीं होती, जब दोस्त और बैर नहीं होता। तो अपनी तरफ दृष्टि रखिए, वो दृष्टि ही अमृत है कि हर परिस्थिति में एक नजर अपनी तरफ घूम गई। परिस्थिति मिले जो यथावत जो उस समय आवश्यक है वो किया जा रहा है, पर साथ साथ अंदर जो यांत्रिकता चल रही है उसकी तरफ भी दृष्टि है। जी, आदित्य जी ने लिखा है, तुलना में जीना ही तो यांत्रिकता है, भेड़ चाल है। जहां तुलना नहीं है वहां मैं नहीं है। जी, तुलना, या उसको दूसरे शब्दों में कहें तो चुनना। जैसे ही तुलना होगी तो हम चुन लेंगे कि ये महान है, ये बेकार है। ये तुलना हो गई, और उस तुलना से चुनना हो गया। तो आप, वो क्या है जो निर्विकल्प जागरण है, या निर्विकल्प जहाँ स्वीकार है, यानी जैसा है बिना चुने वो स्वीकार है। तो उसको कृष्णमूर्ति जी कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, बिना चुने जागरण। कोई विकल्प नहीं है कि इस स्थिति में जागरण है, वो सविकल्प जागरण हो, या उसके लिए कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता है जहां जागरण प्रकट हो। विषम से विषम परिस्थिति में जागरण प्रकट हो सकता है। केवल दृष्टि घूमने की देर है, वो एक कीमिया जिसको कहा, उस तरफ, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। तो मन जो है वो विलुप्त होने लगेगा, धाराशाही हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, अगर करना पड़ रहा है तो फिर वो और दृढ़ होगा, और क्या कहते हैं उसको, वो बहुत जिद्दी है। जाग को अवसर देना है वहां पर। जी, और कोई मित्र? अश्विन जी, इसका मतलब ये है कि जो अज्ञान है उसके धरातल पर मन कुछ ना कुछ सोच विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और उसी की वजह से ये सब कुछ है। तो अगर अंतर्दृष्टि हो गई, अगर उसकी तरफ जो होश के वाली बात है, उससे ये सब निर्णय करने में आसानी हो जाएगी, और करना भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अब क्या है कि कभी कभी ऐसी जगह से गुजर करके जाया जाता है तो वो वहां पर प्रभाव में बहुत उसका मन इंद्रियां और ये सब लिप्त रही हों, तो उसको थोड़ा असहज महसूस होता है कि, लेकिन जैसे जैसे अज्ञान खत्म होता जाता है तो अब वो ज्ञान वाली भी बात आ गई आपका कि ज्ञान मलम अज्ञान मलम। वो जब उस दृष्टिकोण भी वहां पर सब कुछ
चीज को लेकर करके नहीं चलना है। सहज वाली स्थिति है जिसमें कि बिल्कुल एकदम ये स्पष्ट दिखाई देने लगे कि ये सब भ्रम बस ऐसा है। जैसे एक साहिब ने एक बात कही थी कि मन जाता है तो जाने दे, गहके राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। तो मतलब फिर भी वहां पर उन्होंने बहुत मार्मिक बात जो बताई कि भाई अगर मन जाता है तो चला जाने दो। आप जिसके साथ में आपका जो आप सहज में हैं यहाँ पर, तो वहीं पर रहे हैं आप और वहां से देखें फिर उस चीज को कि ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं होगी। देखोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो यंत्र में घटेगा, घटना घटेगी, कुछ ना कुछ होगा, प्रतिक्रिया रिएक्शन तो होगा। इसलिए जो है जो इस तरीके का शांत वातावरण निर्लेप जो निर्माण हुआ है वो स्वतः ही इस अवस्था तक ऊपर तक जब अज्ञान पूरा खत्म हो जाएगा और ये जान लेगा कि भाई ये सब सोच विचार जो है वो मन की ही प्रतिक्रिया और इंद्रियों की आपका दृष्टि इधर उधर जा रही है, इस वजह से ये हो रही है, तो बड़ी शांति और उस अस्तित्व का साथ मिल जाएगा। तो उसमें फिर वो मिलने का मतलब ये हो गया कि फिर कुछ वहां पर बचा ही नहीं, बहुत ही शांति और आनंद ही जो है रहेगा, और तो कुछ चीज है नहीं ऐसी। शायद मैं कुछ चीज समझ रहा होऊंगा, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि मतलब जो है, क्योंकि इससे अछूता रहना थोड़ा सा आज के वातावरण में ऐसा लगता है कि लेकिन वो पूरा का पूरा जब एक जैसे एक साधक होता है उसका सहज में ही वो मुक्त हो जाता है हर चीज से, सोच विचार और जितने भी उसके कार्य हैं, दैनिक कार्य, और तो फिर वहां पर उसकी और अच्छी एक अंतर्दृष्टि अंदर जा रहा है। तो वो जो सबके बाद में भी सब कुछ चल रहा है फिर भी वो निर्लेप रहता है, फिर भी वो उन सब चीजों के झांसे में नहीं आएगा और उनकी तरफ देखेगा ही नहीं मान्यता को, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्ञान से उसने वो सभी चीजों को समझ लिया है, जान लिया है कि भाई ये सब फंसाने वाला है इधर, और बिल्कुल इसमें जाने से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। सब हम इधर ही फिर बंधनों में कहीं ना कहीं कोई मान्यताओं में और इसमें फंसे ही रहेंगे। इससे निर्लेप होने की जो वातावरण है उसमें यही है कि जो अंतर्मुखी हो गया, स्वयं को जान लिया कि मेरे को कहीं इधर जाना नहीं है, और शांत विचार से उसको समझ लिया कि ये भी एक जो भी उठ रही है, जिसने अपने आप को मतलब देख लिया अंदर कि मन क्या कर रहा है, क्या ये इधर उधर को भाग रहा है, इंद्रियां को वो सबको, तो इसका मतलब यंत्र फिर तेज हो जाएगा, वो बहा ले जाएगा अपने बहाव में, उद्वेग में इधर उधर को। लेकिन जो है इस चीज को समझ लिए तो फिर वो समता में रहता है। बहुत ये शुरू शुरू में मेरे साथ में ऐसा अनुभव घटना घटी थी जब भी आत्मबोध सत्संग में मैं इधर उधर देख रहा था, तब मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में जो ठहराव है, क्योंकि बहुत समय लग गया है, अब आपने तो बहुत चीजें निर्णय कर दी हैं कि किसी को अगर जैसे ही क्रेडिट दिया तो वहां पर अहम पैदा होने लगेगा, वही ये चीज ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, फिर वो तुलना आ जाएगी। वो अभी कोई क्वेश्चन एक रखा था वो बहुत ही सत्य और निर्णायक था। तो मतलब कहने का ये है कि जब ये ऐसी चीजें निकल कर के आती हैं जब भी तो इस आप सुधार कर सकती हो, क्योंकि समझ सकती हो वो अज्ञान को उसको खत्म कर सकती है जो मैं को अहम को जन्म दे रहा है, और वो सभी चीजों से आप दूर हट सकते हो सब। बिल्कुल ये इसका प्रभाव रहता ही है। अश्विन जी, अब चाहे इसको आप मेरा अज्ञान ही समझें, लेकिन ऐसा मानता हूं कि अब जाकर कर कि उस चीज को जब छू लेता है, चख लेता है कोई, तब फिर वो झांसे में नीचे नहीं आएगा, वो सभी चीजों में नहीं आएगा। तो ये मेरा इस तरीके का मानना है कि इस यंत्र जो भौतिक और मानसिक जो है प्रक्रिया और चित्त का भी जो है, ये सब मनन और चिंतन जितने भी जो नीचे घटनाएं घट रही हैं, और तो वो सब पूरा फिर एक एक
चीज को वो देख रहा है, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर बड़ी शांति और आनंद ही है। तो ये धरातल भी तो ऐसा मिलना चाहिए। सच्चाई ये भी है कि सबका नसीब, सबको वो इस तरीके की कृपा नसीब होना नहीं है। अगर उनका वहां तक कहना चाहिए कि विवेक और बुद्धि जैसे ऊपर वाले की, या जिसको भी हम अगर मानते हैं तो फिर वो भी मन से मानना वाली बात हो जाएगी। मतलब एक माहौल जो अभी हुआ है इस तरीके का, तो इसमें जीना एक बहुत ही अच्छी बात है। कि मतलब अब वहां पर अच्छा बुरा भी शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक अंदर ऐसी चीज को प्रकट कर देता है कि जिससे कि वो अहम, वो मैं बंधने की, या उस पर विचार सोच विचार, जहां इंद्रियां की चंचलता और चित्त का प्रभाव ज्यादा नजर आने लगता है। तो बहुत ही मेरे को तो बहुत शांत, और उससे पूरा सब वो जो खुलना था, जितनी गांठें थी, जितना अंदर मान्यताएं और ये था, वो सब अब जाकर के कि इतना समय लग गया है। लेकिन मैं तो फिर भी यही चीज कहूंगा कि इसको मैंने गुरु रूप में आपको देख कर कर करके वो समझाता। भले ही वो कुछ भी हो, सत्यता तो ये ही है कि उसको अगर मैं ऐसे करके अश्विन जी नहीं देखता कि तो फिर मेरी मान्यताएं इधर उधर को पहले चली जाती, कहीं कोई और किसी को जे और वो नहीं। लेकिन अब जो है, एक गुरु बहुत कम होते हैं जो इस तरीके की बात को कहते हैं कि अब आपको मैंने बिल्कुल एकदम जो आप हैं जैसे हैं उस चीज में, फिर कोई बीच में कोई एक वो चीज नहीं रही कि कोई छोटा कोई बड़ा। क्योंकि यहाँ पर जो सोच विचार छोटे बड़े के या जो घटनाएं हैं, उससे भी कुछ फर्क पड़ने लगता है कि भाई वो ऐसा है। फिर वो नई समस्याएं खड़ी होने लगती हैं कि वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं। तो ये जब सब विचार वहां पर जी खत्म जी, ही इनको हो जाए। छोड़ जी दीजिए, जो भी है बस उसको वही समाप्त कर दीजिए। कुछ मिला जी दिखा, जो दिखा वो महत्वपूर्ण है, जिसने देखा या दिखाया वो बिल्कुल महत्वहीन है। तो जो दिखा जी यदि वो उतरा जीवन में तो बात समाप्त हो जानी चाहिए। उसमें व्यक्तित्व या व्यक्ति अगर बना रहा तो बहुत बड़े भटकाव की संभावना है। इसीलिए जी जो कहता है वो, उसका कोई महत्व नहीं है कि किस माध्यम से वो कहा गया, क्योंकि किसी का कुछ निजी यहाँ पे नहीं है कि कोई कह सके कि ये बात जो कही गई है ये मैंने जानी है, या मैं सिद्ध हूँ, या मैं गुरु हूँ। तो वहां पर बहुत सावधान होने की आवश्यकता है कि जो कहा गया वो जीवन में उतर गया तो बस बात समाप्त। फिर वहां पे एक मित्र का रिश्ता रह सकता है कि साथ साथ देखा गया, साथ साथ हंसा गया, साथ साथ रोया गया, साथ साथ चला गया, हाथ में हाथ पकड़ करके आप 2 कदम चल लिए, फिर रास्ते अलग हो गए, जैसे नदी और नाव संयोग होता है। तो कुछ भी मत पकड़िए, कुछ भी मत पकड़िए, सिर्फ ईमानदारी से उस तरफ एक पैनी दृष्टि, जो निंदा और स्तुति से मुक्त है, जो चुनाव से मुक्त है, जो तुलना से मुक्त है। वो क्या है वो आप नहीं जान पाओगे जब तक आप, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति वहां पे बना है तो वो नहीं जान पाएगा कि वो क्या है। पर ऐसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि वो नहीं है, वो है, पर वो बुद्धि से परे है। जैसे प्रेम, जैसे ध्यान, जैसे होश, जैसे अज्ञेयता, इसे बुद्धि में नहीं समा सकता। तो बुद्धि से उसको शब्द दे करके दूषित क्यों करना कि ये इस जगह से मुझे ये प्राप्त हुआ। कृतज्ञता रही, कृतज्ञता को, कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए। कृतज्ञता तो उनकी प्रति भी होनी चाहिए जिन्होंने आपको
हर्ट किया, जिन्होंने आपको परेशान किया, तभी तो आप उस तरफ दृष्टि घूमी कि वो क्या है जो दुःख से मुक्त है। तो कृतज्ञता तो उनकी तरफ भी है जिन्होंने जीवन में आपके अंधकार फैलाया, और उनकी तरफ भी है जिन्होंने दीपक दिया। और दोनों की तरफ यदि प्रभाव है, बैर है या दोस्ती है, तो फिर वो बात समझ में नहीं आई, फिर वहीं छोड़ दो उसको। व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है, जो कहा गया उसको जीवन में अवसर देना महत्वपूर्ण है, उसको जीवन में देख लेना महत्वपूर्ण है। और किसी मित्र का दीप्त ज्योति ने लिखा है, इसे ही कहते हैं जो बोला गया उसी क्षण वही घट भी रहा है। जी, ये बात सही है जो दीप्त ज्योति जी ने लिखा है कि जब कहा गया तभी वो घट गया। उस समय अतीत की स्मृति की आवश्यकता नहीं है कि पहले भी ये बात सुनी थी और अच्छी लगी थी, या इस बात को मैं थोड़ा सहेज के रख लूं ताकि ये भविष्य में मेरे काम आएगी। फिर वो अहंकार वहां पे बचा रह गया, तो वो दिख गया, घट गया और छूट गया। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश की बहुत आवश्यकता है। प्रकट हुआ, टिका और समाप्त हो गया, अन्यथा वो हम पकड़ के उसको रख लेते हैं और उसमें हम बने रहते हैं। और किसी मित्र को कुछ कहना है, या आज यहाँ पे हम समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अश्विन जी, एक लास्ट एक दोहा है, उस पर थोड़ा सा मैं आपके विचार और जानना चाहूंगा। बस लास्ट एक जो है, गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरत सला पर धोइए, निक्षय मैल अपार। वो सांकेतिक रूप से कबीर साहब कहते हैं, और वो शुरुआत की बात है कि शिष्य कपड़ा, ये कहा ना उन्होंने, शिष्य जी जी कपड़ा। जी। दोबारा कहेंगे क्या कहा था? हाँ, गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सृजनहार, सुरत सला पर धोइए, निक्षय मैल अपार। तो बात वही कह रहे हैं ना वो, कि जो धोबी है, एक उदाहरण से वो कहना चाह रहे हैं कि धोबी कपड़ा और सृजनहार साबुन है, और सुरत शिला पे धोई है, यानी वो होश की वो शिला, वो पत्थर, वो अडिगता, वो जहाँ पे हिला नहीं जाता है, वो अडिग होना, उस शिला पे जो सूरत है, जो होश है, जहाँ वो उपस्थिति है, तो वहां पे वो साबुन ही सृजनहार है। मतलब जो गुरु और शिष्य से परे है, पर वहां पे वो स्वच्छता, वो प्रेम, वो सुरति वहां पे मौजूद है। तो गुरु शिष्य को छोड़ दीजिए, वो सब बहुत परेशान कर लेने वाली बातें हैं, भटकाव वाली बातें हो सकती हैं। जैसे कहा ना उन रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी महाराज ने कि काट दो काली को, बहुत हुआ ये प्रतिमा। ऐसे ही कोई भी प्रतिमा काट दो, प्रतिमा ही सबसे बड़ा अवरोध है, बाधा है यथावत देख पाने के लिए। कोई भी प्रतिमा, चाहे कितनी भी सौंदर्यपूर्ण, कितनी भी शुद्ध प्रतिमा क्यों ना हो, तो वो सूरत जो शिला पे मौजूद है, ही ही वही सृजनहार है, वही सृजनात्मकता है, वही सृजन का अवतरण है, वही सृजनता प्रकट है, जहाँ पे सूरत प्रकट है, यानी वो होश, सुरति मौजूद है। सारे भेद वहां समाप्त हो गए।
जी। तो आप सभी का आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। प्रणाम।